नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि अवैध कब्जे से कैसे निपटा जाए। आपकी भूमि के ऊपर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है तो इस प्रकार के अवैध कब्जे से आपको कैसे निपटना है और विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपका भी कोई क्वेश्चन इसी प्रकार का है तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है। अगर आपका कोई इसी प्रकार से संबंधित सवाल है तो कृपया पहले नंबर लेने से पहले वहां पर जो कुछ लिखा हुआ है उसे आप सही तरीके से पढ़ लें, तभी आप मुझे कॉल करें। बहुत ही जल्द मैं शाम के 8 बजे के करीब लाइव होने वाला हूं और लाइव जब मैं रहूंगा तो आप उस समय मैं एक नंबर दूंगा, उससे भी आप मुझे कॉल करके और डायरेक्ट ही मुझसे सवाल कर सकते हैं जिसका मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानकारी करते हैं कि किस प्रकार से आप अवैध अगर आपकी भूमि पर कब्जा हो गया है तो उससे निपटने के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर करना होगा। वीडियो को शुरू करते हैं और मैं लेकर चलता हूं अपने जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहीं चलकर आप लोगों को अवैध कब्जे से संबंधित हर एक पहलू को अच्छी तरीके से जानकारी से समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की ओर। और साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं और यहां से हम खोल लेते हैं, क्योंकि आपको स्पष्ट पता चलना चाहिए कि जिस मुद्दे पर मैं वीडियो बना रहा हूं उस मुद्दे को आपको सही तरीके से समझ लेना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी प्रॉपर्टी का कानूनी मालिक नहीं है और मालिक की सहमति के बगैर उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है तो यह प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा माना जाता है। नंबर 2, अगर कोई अनाधिकृत व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल की अवधि से लगातार रह रहा है तो वह प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व का दावा यानी कि कर सकता है। कुछ तरीके जिनमें मालिक और अवैध कब्जे से बचा जा सकता है और उनमें समय समय पर यानी कि किराएदारों को बदलाव और प्रॉपर्टी के लिए यानी बाउंड्री का निर्माण और उसके रखवाले का काम रखना भी यानी शामिल है। इस प्रकार से आप अपनी उस भूमि को यानी कि कब्जा होने से बचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अवैध संपत्ति का कब्जा आखिर होता क्या है। साथियों, अवैध कब्जे का मतलब होता है किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर संपत्ति का अधिकार अवैध रूप से अपने ऊपर जमा करना। और अवैध संपत्ति का कब्जा होना एक समस्या है जो कि संपत्ति के अधिकारी के उसके समाप्ति यानी कि उसकी मर्जी के बिना उसे अपने ऊपर जमा कर लेने का कारण उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति यानी संपत्ति का स्वामी नहीं होता है लेकिन उसे बिना किसी संपत्ति के दूसरे की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है तो इस संपत्ति पर अवैध कब्जा यानी कि माना जाता है। यदि व्यक्ति को संपत्ति स्वामी की अनुमति है और उसे संपत्ति का परिसर का उपयोग करने की अनुमति है तो वह कानूनी वैधता होगी, जिसके अनुसार यानी कि व्यक्ति परिसर पर उपयोग कर सकता है और इसी तरह किराएदार को भी किराए पर संपत्ति की पेशकश की जाती है, जिसके तहत मालिक और मकान मालिक के किराएदार के एक समय की अवधि के लिए यानी संपत्ति का जो उपयोग करने के लिए सीमित अधिकार प्रदान करता है और इसी समय सीमा के बाद यानी कि जो उसने किराए पर ली थी संपत्ति में निवास किया जाता है तो संपत्ति पर अवैध कब्जा यानी कि माना जाता है अगर वो व्यक्ति उस संपत्ति के अंदर अपने ओर से इस प्रकार से कार्य करता है और बिना मालिक की परमिशन के। अवैध कब्जे से कैसे निपटे ये जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अवैध कब्जा ऐसा होता है कि व्यक्ति अवैध कब्जा कर लेते हैं लेकिन कुछ व्यक्तियों को इस बाबत पता नहीं होता है कि 12 साल के अंदर अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ यानी कि आप न्यायालय में जा सकते हैं। प्रॉपर्टी के मालिक को न तो केवल बाहरी संस्थाओं से निपटना पड़ता है बल्कि
अपने किराएदारों पर भी नजर रखनी पड़ती है ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि उनकी संपत्ति किसी भी धोखाधड़ी या गतिविधि का शिकार न हो। इससे बचने के लिए यानी एहतियात का उपाय किए जाने बहुत ही आवश्यक है। नंबर 1, रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं और रजिस्टर करवाएं अगर आप किसी को अपनी संपत्ति दे रहे हैं। पैसे के खर्च और रजिस्ट्रेशन के झंझट से बचने के लिए अक्सर मकान मालिक यानी रेंट और नोटरी से यानी कि बनवा लेते हैं और इसे रजिस्टर नहीं करवाते हैं। लेकिन यहाँ यह समझना बहुत ही जरूरी है कि आप और आपके किराएदार के बीच किसी भी विवाद स्थिति के रेंट एग्रीमेंट झगड़ा यानी कि निपटने से काफी कारगर साबित होगा, चूंकि कोर्ट केवल रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की वैधता मानता है और इसीलिए बहुत जरूरी है कि किराए पर घर देते समय या कोई भूमि देते समय तो एग्रीमेंट बनवाना और उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। बिना रजिस्ट्रेशन किए रेंट एग्रीमेंट की कोई कानूनी वैधता यानी कि नहीं होती है। नंबर 2, दौरा करते रहें। आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका आप दौरा भी करते रहें। यह कहने की जरूरत नहीं है कि किसी भी प्रकार की छूटी हुई संपत्ति खास तौर पर जो प्रमुख लोकेशन पर स्थित है भूमाफिया और अपराधियों का यानी कि ध्यान आकर्षित करती है। हालांकि प्रॉपर्टी की भौतिक जो फिजिकल सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था काफी अहमियत रखती है। उदाहरण के लिए यानी कि चार दीवारी का निर्माण नियमित रूप से दौरा करना भी उतना ही आवश्यक होता है। अगर आपके एक विश्वसनीय केयरटेक नहीं रखा तो नियमित व्यक्तिगत दौरा करना बहुत जरूरी होता है। किराएदार में बदलाव भी करते रहें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार एक किराएदार रख लिया और उसी किराएदार को आप हमेशा से रख रहे हैं। इसी कानूनी सीमा को देखते हुए यानी मकान मालिक के लिए समय समय पर अपने किराएदार का बदलाव महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि अधिकांश मकान मालिक अपने घरों को केवल 11 महीने के लिए ही किराए पर प्रदान करते हैं और बाद में किराए के समझौते का नवीनीकरण करते हैं। यानी कि यदि वे अपने मौजूदा किराएदार से ठहराने का लंबा समय सहज महसूस करते हैं तो इस बाबत वो किराएदार को लगातार बदलते रहते हैं। चार दीवारी का निर्माण कराया जाना अपनी प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही सुरक्षित होता है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति कब्जा कर सकता है या प्लाट और लैंड पर्सन के मामले में सबसे पहले चार दीवारी का निर्माण कराया जाना होता है। यह किया जाना चाहिए कि भले कि मालिक स्थान के करीब रहता हो या नहीं रहता हो, यानी आदर्श रूप से लैंड शार्क हस्तक्षेप दायरे के कम करने के लिए यानी कि एक हाउसिंग यूनिट का भी निर्माण किया जाना चाहिए। जो लोग स्थान से दूर रहते हैं उन्हें अपने सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अवैध गतिविधि के मुक्त रहते हुए नियमित रूप से संपत्ति का दौरा करने के लिए किसी भी प्रभारी रखना चाहिए। और हालांकि हमेशा यह विकल्प नहीं हो सकता है कि जो कार्यवाहक काम कर रखना चाहता है यानी कि अवैध कब्जे से बचने का एक अच्छा तरीका है। इस प्रकार से आप अपनी बाउंड्री वॉल भी कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी के ऊपर वार्निंग साइन भी लगाना बहुत जरूरी होता है और अपनी किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी पर नजर का रखना भी बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपने उस प्रॉपर्टी को किराए पर दे दिया और आप वहां पर जाते नहीं, उसका यानी कि वेरिफिकेशन करना भी बहुत ही जरूरी होता है और इसी प्रकार से आपको ये सभी काम कर लेने चाहिए। अगर फिर भी आपकी प्रॉपर्टी पे इस प्रकार का अवैध कब्जा हो जाता है तो इस प्रकार के अवैध कब्जे से बचने के आखिर तरीके क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। अवैध कब्जे की शिकायत कहाँ करें? अवैध कब्जे की एक गैर कानूनी गतिविधि है और इससे पीड़ित व्यक्ति भारतीय कानून यानी कि विभिन्न प्रावधानों के तहत राहत की मांग कर सकते हैं। अवैध कब्जे के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए इस प्रकार से कदम उठाएं और अपनाएं कि पुलिस अधीक्षक एसपी के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है। पुलिस में इसकी एफआईआर भी दर्ज करा जा सकती है अगर किसी व्यक्ति ने आपकी भूमि पर कब्जा कर रखा है और वरिष्ठ राहत अधिनियम की धारा 5 और 6 से राहत की मांग भी करें। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल करने वाले यानी पिछले कब्जे और बाद में अवैध कब्जे से साबित करने और उसका अधिकार वापस लेने की अनुमति है। यदि आपको इस संबंध में सही पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो यह गैर कानूनी यानी कि कानूनी प्रक्रिया और आपको संपत्ति के अधिकार की रक्षा करने में मदद करती है। तो इसी प्रकार से आप जो है अपनी भूमि
यानी कि आपकी जो अपनी भूमि है, अपनी भूमि को गैर कानूनी कब्जे से होने से बचा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपकी भूमि पर अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया कि उस प्रॉपर्टी की आप इस प्रकार से हिफाजत करें। और अगर कब्जा हो भी जाता है तो आप सबसे पहले इस कार्य को करें कि उस व्यक्ति के खिलाफ एसएसपी के यहाँ पर यानी कि रिपोर्ट करें, और इस प्रकार से आप अपने उस कब्जे को कब्जा होने से यानी कि आप अपनी उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होने से बचा सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक से मुझे पता चल जाता है कि आपके द्वारा इस वीडियो को पूरा देखा गया है। और आपका अगर कोई सवाल है तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।